नमस्कार किसान भाइयों। आज की नई वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र जो कि एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड प्रोडक्ट है, उसके बारे में आज सब कुछ जानेंगे कि सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र कितने प्रकार का होता है और फसल में सल्फ़र की मुख्य भूमिका क्या रहती है, किस प्रकार से ये फसल को ग्रोथ में लेके आता है और किस प्रकार से और कितनी मात्रा इसकी हमें प्रयोग करनी चाहिए। यदि हम ओवरडोज बाई चांस लगा देते हैं तो उससे नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सल्फ़र क्या होता है और खेती में इसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से ये हमारी खेती के लिए उपयोगी साबित होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, सल्फ़र को हम गंधक के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे गंधक बोलते हैं। और यह एक बहुत अच्छा रासायनिक तत्व है जो कि मात्र खेती में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें यदि बात करें इसके महत्व की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद में ये चौथे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण खाद है जो खेती में लगाया जाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सल्फ़र कितने प्रकार का होता है और यह मार्केट में किन किन फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसे कि हम खेती में उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, मार्केट में ये 3 प्रकार की सल्फ़र अवेलेबल होती है। इसमें हमारा बेंटोनाइट सल्फ़र होता है जिसे हम दानेदार सल्फ़र बोलते हैं। एक पाउडर फॉर्म आता है जिसे WDG सल्फ़र बोला जाता है, जिसमें 80% से 90% तक का साल्ट होता है। और एक आता है तरल सल्फ़र के नाम से, जो कि लिक्विड साल्ट होता है जिसे हम स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं। दानेदार सल्फ़र जो इस प्रकार की सल्फ़र होती है, इसमें हम पाउडर फॉर्म को बेंटोनाइट पर कोट करके इसे तैयार करते हैं, जिसे बेंटोनाइट सल्फ़र भी कहा जाता है। अब दूसरी सल्फ़र की बात करते हैं जिसे कि हम पाउडर सल्फ़र बोलते हैं, जिसे WDG सल्फ़र भी बोला जाता है। इसको हम मुल्तानी मिट्टी के साथ में पीसकर सल्फ़र को तैयार करते हैं, जिसमें कि 80% से लेकर 90% तक सल्फ़र का साल्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं तरल सल्फ़र या लिक्विड सल्फ़र जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार की सल्फ़र में पानी या दूसरे किन्हीं लिक्विड को सल्फ़र के साथ में मिक्स किया जाता है, जिसे कि बिल्कुल तरल बनाया जाता है स्प्रे के लिए स्पेशली, जिसमें कि हम स्प्रे करके फसल को इसे अवेलेबल करा सकें। अगला क्वेश्चन है कि फसल में सल्फर की मुख्य भूमिका क्या रहती है, किस प्रकार से ये फसल के लिए उपयोगी साबित होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पौधे पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पौधे की पत्तियों का जो विकास होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। इसमें सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसमें कि पौधे की पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं और पौधे से पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि गन्ने की कटाई के बाद में जो नया पौधा फूट के आता है, निकल के आता है, उसमें कोथ जो है गन्ने का वो बहुत पीला पड़ा रहता है। तो इसमें आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पत्तियों का पीलापन ख़त्म हो सकता है। सल्फ़र का मुख्य काम रहता है दाने में चमक को बढ़ाना, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा होती है और ये दाने में ऑयल की मात्रा को बढ़ाता है। इससे ये तिलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। फंगिसाइड की तरह ये इस प्रकार से काम करता है क्योंकि ये पत्ते पर चिपक जाता है और पत्ते पर चिपकने के साथ में ये किसी भी प्रकार का उड़ा कीट होता है, हल्की मक्खियाँ होती हैं, उनको ख़त्म कर देता है। और जैसे हल्की फंगस कहीं आ रही है पौधे में तो उसे भी ये ख़त्म करने में अच्छा काम करता है। पाले के प्रभाव को भी बहुत कम कर देता है क्योंकि ये पत्ते पर चिपक कर पाले को ऊपर से असर कम होने देता है। सल्फर मिट्टी के पीएच को बहुत कम कर देता है। जहाँ मिट्टी का पीएच ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उसे वो 4 से 7 के बीच में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगले क्वेश्चन में जानते हैं सल्फर की उपयोग विधि क्या होनी चाहिए और सल्फर की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेंटोनाइट या दानेदार सल्फर के बारे में। सल्फर को आप आखिरी जुताई के समय खाद में मिलाकर खेत में छिड़काव विधि से लगा सकते हैं और इसकी मात्रा आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं, जो कि एक सुइटेबल बहुत अच्छी डोज है। अगले पॉइंट में बात करते हैं सल्फर WDG या पाउडर फॉर्म की। तो इसमें आप 3 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर भी लगा सकते हैं, जिसमें कि पानी से पहले आप मिलाकर इसे लगाएं। और तीसरा पॉइंट है तरल या लिक्विड सल्फर, जिसमें आप 1 लीटर मात्रा को 180 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन में जानते हैं कि ओवरडोज देने पर फसल में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये भी एक खाद है। नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होने पर भी फसल को नुकसान होता है, तो इसी प्रकार से ये भी नुकसान करती है। इसीलिए इसकी डोज मेजरमेंट के हिसाब से ही लगाएं। सल्फर की ओवरडोज होने पर मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो सकता है, जिसमें कि पीएच बहुत डाउन हो जाए। पत्तियां पीली पड़कर जल सकती हैं क्योंकि यह पत्तियों पर चिपक जाता है। सल्फर की ओवरडोज होने पर भोजन बनाने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सही मात्रा ही खेतों में लगाएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना सल्फर के सभी मुख्य कार्यों के बारे में जो कि खेती के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपसे अब अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।